नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन पावर में। आज हम लोग कल्याणवादी अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल्याणवादी अर्थशास्त्र में पेरेटो अनुकूलतम और नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र। कल्याणवादी अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। यानी कल्याणवादी अर्थशास्त्र वह सामा है जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करती है। सीटोवस्की के अनुसार, सीटोवस्की ने क्या इसकी परिभाषा दी है? सीटोवस्की के अनुसार कल्याण अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के सामान्य शरीर का वह भाग है जो प्रमुख रूप से नीति से संबंध रखता है। यानी सीटोवस्की ने इसके बताया, कल्याण अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के सामान्य शरीर का वह भाग है जो प्रमुख रूप से नीति से संबंध रखता है। सेकंड पॉइंट है, वास्तविक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों व नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो वास्तविक अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है, जबकि कल्याण अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों की जांच की जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कल्याण अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों की जांच की जाती है। यानी जो भी नीतियाँ होती हैं वो आर्थिक कल्याण के आधार पर होनी चाहिए। आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। यानी आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग होता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। मार्शल के थॉट क्या है? मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने समाज में आर्थिक कल्याण का अध्ययन उपभोक्ता की बचत रीति द्वारा किया। यानी मार्शल ने जो आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया वो उपभोक्ता की बचत रीति के आधार पर किया। मार्शल के अनुसार किसी समाज में आर्थिक कल्याण की मात्रा समय की दी हुई अवधि में उसके द्वारा प्राप्त शुद्ध भौतिक आगम की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी मार्शल के अनुसार किसी समाज में आर्थिक कल्याण की वह मात्रा समय की दी हुई अवधि में उसके द्वारा प्राप्त शुद्ध भौतिक आगम की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो दिया है, समाज के आर्थिक आधिक्य का अध्ययन किया। यानी समाज के आर्थिक आधिक्य का जो अध्ययन किया है वो मार्शल ने की। इसको आपको याद रखना है कि समाज के आर्थिक आधिक्य का जो अध्ययन किया है वो मार्शल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्शल के अनुसार उत्पादन वृद्धि नियम की क्रियाशीलता की दशा में उत्पादित वस्तु पर लगाया गया कर उपभोक्ता के लिए अधिक हानिकारक होता है। यानी मार्शल ने बताया उत्पादन वृद्धि नियम की क्रियाशीलता हो रही हो कि उस ऐसी दशा में उत्पादित वस्तु पर लगाया गया जो कर है उपभोक्ता के लिए अधिक हानिकारक होता है। चलिए पीगू के बारे में देखते हैं। प्रोफेसर पीगू ने क्या बताया? पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये प्रोफेसर पीगू की पुस्तक का नाम है जो 1920 में प्रकाशित हुई थी। पीगू ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र को प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहा। यानी पीगू ने जो कल्याणवादी जिसकी बात तो मार्शल ने की आर्थिक कल्याण, उसको पीगू ने उसी कल्याणवादी अर्थशास्त्र को प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहा।
और इनकी जो पुस्तक थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर वो 1920 में प्रकाशित हुई थी। पीगू का कल्याणकारी विश्लेषण आय पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। यानी जो पीगू का कल्याणकारी विश्लेषण आय पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इसके बाद पेरेटो अनुकूलतम, पेरेटो का यानी पेरेटो अनुकूलतम जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इसके बारे में पेरेटो ये इटली के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कल्याण अर्थशास्त्र क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान ये दिया कि इन्होंने आर्थिक कल्याण के परिवर्तनों को मापने का एक निश्चित मापदंड प्रस्तुत किया। यानी पेरेटो इटली के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे बड़ा योगदान यही दिया कि आर्थिक कल्याण के परिवर्तनों को मापने का एक निश्चित पैमाना, एक निश्चित मापदंड इन्होंने प्रदान किया। पेरेटो ने अनुकूलतम स्थिति को एजवर्थ बॉक्स से समझाया। यानी एक क्वेश्चन बनता, एजवर्थ बॉक्स किसने दिया? पेरेटो ने अनुकूलतम स्थिति को एजवर्थ बॉक्स से समझाया। अनुकूलतम स्थिति उसे कहते हैं जहां पर एक व्यक्ति को श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचाने के लिए यानी दूसरे को बुरी स्थिति में पहुंचाना पड़ता है। यानी एक खुद को अच्छे में जाने के लिए दूसरे को बुरी स्थिति में पहुंचाना पड़ता है। यह पेरेटो की अनुकूलतम स्थिति है। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि पेरेटो ने अनुकूलतम स्थिति को एजवर्थ बॉक्स से समझाया और अनुकूलतम स्थिति की बात इन्होंने कही। अनुकूलतम स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? खुद को श्रेष्ठ करने के लिए दूसरे को बुरी स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करता है। पेरेटो मापदंड, एक व्यक्ति को बिना हानि पहुंचाए बिना दूसरे व्यक्ति को अच्छी से पहुंचाना पेरेटो मापदंड है। यानी एक व्यक्ति को बिना हानि पहुंचाए बिना दूसरे व्यक्ति को अच्छे से पहुंचाना पेरेटो का मापदंड है। तो यहाँ आप ग्राफ में देख रहे होंगे एक वस्तु दी गई है और ये वाई वस्तु। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? जो MRS है, जो MRS XY यानी A वस्तु का जो XY इसमें दिया गया है और बराबर हो रहा है MRS B के। यानी O से लेकर OB, यानी ये O से लेकर OB रेखा, ये क्या है? उपयोगी प्रसंविदा वक्र। यहाँ पे L बिंदु बराबर अनुकूलतम मापदंड का काम कर रहा है। अनुकूलतम ये बिंदु MN के अनुतम वक्र हैं, अनुकूलतम वक्र। L क्या दिया गया? MRS XY डजंट इक्वल MRS XY B। तो कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं वस्तुओं से संबंधित, इनको देखिएगा, इसको सही से यहाँ पे देखते हैं। MRS XY A बराबर MRS XY B। O से AB जो OB रेखा है वो उपयोगी प्रसंविदा वक्र रेखा है। L बिंदु अनुकूलतम मापदंड यह ग्राफ में दिखाता है। MN के अनुकूलतम वक्र है। L बिंदु पर दोनों बराबर नहीं होते हैं और इसी बिंदु में निश्चित जो है पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत में एक को लाभ व एक को हानि होती है। यहाँ पे उन्होंने GH बिंदु को दिखाया था। GH बिंदु जो दिए गए हैं, ये G हो गया और H ये बिंदु हो गया, ये L है, ये K हो गया, ये R हो गया। क्लियर है? तो इसमें क्या बताया है? C बिंदु पर दोनों को समान उपयोगिता मिलती है। जो ये C बिंदु यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दोनों को समान उपयोगिता मिलती है। C और K बिंदु पर जाने पर B को समान उपयोगिता व A की उपयोगिता बढ़ेगी। C से L पर जाने पर A की उपयोगिता समान व B की उपयोगिता बढ़ेगी। R पर दोनों स्थिति में होंगे R पे दोनों क्या हैं?
ये अच्छे स्थिति में होंगे, यानी समान स्थिति में आने की कि सी बिंदु के सामने आ रहा है। नेक्स्ट, पेरेटो सिद्धांत की कुछ मूलभूत शर्तें या जो मेन पॉइंट हैं उनको देखते हैं। सामाजिक अनुकूलतम का सिद्धांत पेरेटो ने 1906 में दिया। पेरेटो ने अनुकूलतम सिद्धांत को एजवर्थ बावले मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया और एजवर्थ बॉक्स का यूज किया। पेरेटो का कल्याणवादी विचार क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित है, यानी पेरेटो का कल्याणवादी जो विचार है क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित है। पेरेटो ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु वस्तुगत प्रतिक्षण पर लगाया। पेरेटो उपयोगिता के संख्यात्मक माप को स्वीकार नहीं करते हैं। पेरेटो का कल्याणवादी विश्लेषण उपयोगिता के क्रमवाचक विचार पर आधारित है। पेरेटो ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का एक जांच सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको परेटियन अनुकूलतम, यानी कई नामों से हम इसको जानते हैं। परेटियन अनुकूलतम, परेटो का सर्वसम्मत नियम, परेटो का सामाजिक अनुकूलतम, कई सामान्य अनुकूलतम आदि नामों से इसको जाना जाता है। पेरेटो का सर्वसम्मत नियम सकारात्मक मौलिक उद्देश्य क्या है? सबका भला करो, सबका भला करो। पेरेटो अनुकूलतम की दशाएं क्या हैं, यानी पेरेटियन संतुलन की दशाएं क्या हैं? इसमें जो दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की दशा में उपभोक्ता ए की अधिकतम संतुष्टि की दशा क्या होगी? MRS XY ए होगी, तो इज इक्वल PX अपान PY, जहाँ X और Y दो उपभोग वस्तु हैं। और नेक्स्ट में उपभोक्ता बी के लिए अधिकतम संतुष्टि MRS XY B PX अपान PY, यानी अनुकूलतम आवंटन की दशा में क्या होगा? यहाँ पर MRS XY A बराबर MRS XY B, यानी दोनों की जो अनुकूलतम स्थिति सेम होनी चाहिए, बराबर। पूर्ण प्रतियोगिता एवं साधनों के अनुकूलतम आवंटन की दशा में, तो यहाँ पे उत्पादक ए के संतुलन दशा क्या? MRTS L के A, तो PL अपान PK, जहाँ L तथा K दो उत्पत्ति के साधन हैं। और अब B के उत्पादन के संतुलन की दशा में क्या होगा? MRTS L के B PL अपान PK, यानी अनुकूलतम आवंटन यानी अनुकूलतम उत्पादन की दशा में ये स्थिति बनेगी MRTS L के A का और MRTS L के B का। क्लियर है? पेरेटो केवल उत्पादन एवं विनिमय की कुशलता को शामिल करते हैं। पेरेटो की अन्य मान्यताएं भी दी गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति की उपयोगिता फलन में उपयोगिता के क्रमिक माप को शामिल करना, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है। हर व्यक्ति के पास उत्पादन साधन मात्रा है। उपयोगिता की अंतर व्यक्तिक तुलना संभव नहीं है। व्यक्तियों की उपयोगिता फलन स्वतंत्र नहीं है। वस्तु एवं उत्पादन के साधन में पूर्ण विभाजित हैं। वस्तु एवं उत्पादन के साधन में पूर्ण विभाजित हैं। उत्पादन साधन पूर्ण गतिशील होते हैं। तो मापदंड की शर्तें, उपभोग का स्व अनुकूलतम वितरण होना चाहिए, अर्थात दोनों वस्तुओं X व Y में प्रतिस्थापन दर में MRS समान होनी चाहिए, यानी MRS A बराबर MRS B, यानी प्रतिस्थापन की दर दोनों वस्तुओं में क्या है? समान होनी चाहिए। सीमांत जो शर्त को प्रथम क्रम की शर्त कहते हैं, MRS XY बराबर MRS XY B। द्वितीय शर्त यह है, सीमांत रूपांतरण संभावना वक्र का ढाल नतोदर होना चाहिए, यानी द्वितीय शर्त सीमांत रूपांतरण संभावना वक्र का जो ढाल है वो नतोदर होना चाहिए। उत्पादन की इष्टतम संरचना, बजट लाइन व IC वक्र का ढाल
बजट लाइन व आईसी वक्र का ढाल समान है तो इष्टतम बिंदु कहते हैं। उपभोग में MRS XY बराबर MRS XY B, यानी ए और बी का MRS उपभोग में कैसा है, बराबर है। दूसरा है उत्पादन MRS LK का, ये उत्पादन में है LK बराबर MRDS LK B, यानी उपभोग में MRS A और B वस्तु का और उत्पादन में MRDS A और B का दोनों में क्या है, बराबर होना चाहिए। नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र। नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हिग्स, कार्डोस, सिडोवस्की ने क्षतिपूर्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया और आर्थिक व सामाजिक कल्याण का वस्तुपरक मापदंड प्रस्तुत किया। यानी नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र में हिग्स, कार्डोस, सिडोवस्की आते हैं। इन्होंने क्षतिपूर्वक सिद्धांत का प्रयोग किया। कार्डोर व हिग्स मापदंड में निहित अंतर विरोध को सिडोवस्की का विरोधाभास कहा जाता है। यानी जो कार्डोर व हिग्स का मापदंड है उसमें निहित जो अंतर विरोध है उसको सिडोवस्की का विरोधाभास कहा जाता है। ये संभाव्य कल्याण पर आधारित है। यानी सिडोवस्की ने दोहरा मापदंड विसंगतियों को दूर करने के लिए दोहरा मापदंड प्रस्तुत किया और ये संभाव्य कल्याण पर आधारित है। सामाजिक कल्याण का फलन बर्गसन ने प्रस्तुत किया। बर्गसन। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण फलन सब तत्वों एवं चरों को बताता है जिन पर समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण क्या है, निर्भर करता है। इसमें W क्या है, फंक्शन ऑफ, यानी W U1 U2 U3 सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। तो ए के एरो ने 1951 में पुस्तक दी। पेरेटो ने अपने क्षतिपूर्ण मानदंड को संभाव्य कल्याण के काल्पनिक विचार पर केंद्रित किया। यानी पेरेटो ने क्षतिपूर्ति मानदंड को संभाव्य कल्याण के काल्पनिक विचार पर केंद्रित किया। इसके बाद हम देखते हैं कार्डोर व हिग्स का क्षतिपूर्ति सिद्धांत जो 1939 में आया। क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार जब किसी नीति परिवर्तन से कुछ को लाभ व कुछ को हानि होती है तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा। यानी क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अनुसार क्या है, जब किसी नीति में परिवर्तन से कुछ को लाभ व कुछ को हानि होती है तो यह परिवर्तन सामाजिक कल्याण को बढ़ाएगा। यदि लाभान्वित व्यक्ति हानि उठाने वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने में बाद में अच्छी स्थिति में हो, तो आप देखें ये बी की उपयोगिता को OH पे दिखाया जा रहा है और एक सच पे एक इसके बाद की ए और बी। तो ए की उपयोगिता इधर है और बी इधर। तो एक ये रेखा जो बन रही है M, और ये पीछे वाले आपने पॉइंट देखा था C बिंदु यहाँ पे दिया। चलिए इनके पॉइंटों को समझ लेते हैं। C बिंदु पर दोनों A और B उपभोग क्या है, बराबर है। यानी आप C बिंदु पर देखेंगे कि यहाँ पे A और B का उपभोग कैसा है, बराबर हो रहा है, न कम न ज़्यादा। B बिंदु यानी बिंदु की उपयोगिता बढ़ी तो A को A2 की क्या होती है, हानि हो जाती है। तो B बिंदु की अगर उपयोगिता बढ़ती है तो उसे B2 की हानि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो मान्यताएं हैं, एक व्यक्ति की रुचियाँ स्थिर हैं और उपभोग व उत्पादन में बाह्य प्रभाव अनुपस्थित रहता है। एक व्यक्ति कल्याण के अंतर व्यक्तिगत तुलना को स्वीकार नहीं करता है। इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक का कल्याण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। सामाजिक कल्याण उत्पादन वितरण के स्तर पर निर्भर करता है। सामाजिक कल्याण उत्पादन वितरण के स्तर पर निर्भर करता है। सामाजिक कल्याण वृद्धि या कमी को पेरेटो के मापदंड द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कार्डोर ने अपना मापदंड लाभ उठाने वाले दृष्टिकोण को दिया। हिग्स ने अपना मापदंड हानि उठाने वाले दृष्टिकोण को दिया। यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिए गए हैं कि कार्डोर ने अपना मापदंड लाभ उठाने वाले दृष्टिकोण को दिया, हिग्स ने मापदंड हानि उठाने वाले को दिया।
नेक्स्ट है काल्डोर व हिग्स मापदंड वास्तविक क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि संभावित क्षतिपूर्ति का सुझाव देते हैं। जो काल्डोर और हिग्स मापदंड हैं वो वास्तविक क्षतिपूर्ति की नहीं बल्कि केवल संभावित क्षतिपूर्ति का सुझाव देते हैं। आय के वितरण में परिवर्तन का सामाजिक कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षतिपूर्ति सिद्धांत यानी नवीन कल्याण सिद्धांत काल्डोर, हिग्स व सीटोवस्की ने दिया है। सीटोवस्की का दोहरा मापदंड यानी सीटोवस्की ने जो दिया था इसका दोहरा मापदंड दिया। यहाँ बी की उपयोगिता, ए की उपयोगिता के जरिए से इन्होंने दिखाया। ये क्रॉस का यहाँ पे हो रहा है, ये दूसरे ग्राफ में यहाँ पे ऐसे शो किया इन्होंने। चलिए इसको देखते हैं। सी बिंदु दिया गया है, सी और ए क्या दिया है देखते हैं। सीटोवस्की का विरोधाभास सिद्धांत 1941 में दिया गया था। सर्वप्रथम विरोधाभास को काल्डोर व हिग्स ने सम्मिलित विरोध को सबसे पहले सीटोवस्की ने बताया। यानी सर्वप्रथम जो विरोधाभास को काल्डोर व हिग्स ने सम्मिलित विरोध को सबसे पहले सीटोवस्की, यानी दोनों के सम्मिलित विरोधाभास को सीटोवस्की ने बताया, इसलिए इसको सीटोवस्की का विरोधाभास कहा गया। सीटोवस्की के विरोधाभास को ही विपरीत परीक्षण कहा गया है। यानी सीटोवस्की के विरोधाभास को विपरीत परीक्षण कहा गया है। सीटोवस्की ने दोहरा मापदंड प्रस्तुत किया। तो ये कल्याणवादी अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।